भाभी छोड़ो। चल बाबूजी के पास। नहीं, हम नहीं जाएंगे। चल बाबूजी के पास। हम नहीं जाएंगे। हम नहीं बोला है चल बाबूजी के पास। हम नहीं जाएंगे। मेंढक, मैं तेरी 100 गलतियां माफ कर सकती हूँ, लेकिन ये गलती कभी माफ नहीं करूंगी, समझा तू? भाभी भाभी मत खींचो हमारा हाथ, नहीं तो निकल जाएगा। भाभी छोड़ दीजिए, बहुत दर्द कर रहा है। दर्द तो बाबूजी को हो रहा होगा मेंढू। तूने उनसे अपनी तनख्वाह मांगने की हिम्मत कैसे करी? आज तो तेरा हाथ भी टूट जाए ना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चल नागिन, क्या करी? छोड़ उसे। मयूरी को भी लगता है कि ये तरीका सही नहीं है। मेरा तरीका सही है दीदी, लेकिन इसके संस्कार सही नहीं है। बेवकूफ, बाबूजी जो हमें अपनों से अपना मानते हैं, तूने आज उनका ही दिल तोड़ दिया। नागिन, जबरदस्ती किसी से माफी मंगवाने का कोई फायदा नहीं है। माफी मुंह से नहीं, दिल से मांगी जाती है। और जिस दिन इसे एहसास होगा ना कि इसने गलती की है, ये खुद ही बाबूजी से जाकर माफी मांग लेगा। और तब तक कोई मेंढक से बात नहीं करेगा। सुना तूने मेंढक? कोई तेरे साथ बात नहीं करेगा। सुना कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? मयूरी, तुम खुद ही बात करने लगी उसके साथ। दीदी, बात में पता ही नहीं चला, सॉरी। चलो। आंगन धो दिया? नहीं बाबूजी, नागिन भाभी ने हमें धो दिया। शुक्र है नागिन भाभी ने तुझे सिर्फ धोया है, तुझे डसा नहीं, वरना हरकत तो तेरी ऐसी थी कि बाबूजी हमें माफ कर दीजिए। बाबूजी, पहले हमने आपसे तनख्वाह मांगी, अब हम आपसे माफी मांग रहे, हमें माफ कर दीजिए। मैं दोनों में से एक भी चीज नहीं देने वाला। अबे पाँव छोड़ मेरा। नहीं बाबूजी, हम आपके पाँव नहीं छोड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ पाँव छोड़। ठीक है बाबूजी, ना आपकी ना हमारी, एक पाँव छोड़ते, एक पाँव नहीं छोड़ेंगे। अबे अबे मैं गिर जाऊंगा। अबे अबे छोड़। अबे अबे हरि ओम। अबे छोड़ छोड़। ऐसी हरकत करता ही क्यों है तू? जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए नहीं बड़ा हुए वे, और बातें ऐसी बड़ी बड़ी करता है कि बड़ों बड़ों के कान कतरने लगे। बाबूजी 8 दिन नहीं, 5 दिन और पता नहीं कितने घंटे हो चुके। चुप, खबरदार जो आज के बाद मेरे सामने अपनी जुबान खोली तो। देख रहा है? हाँ बाबूजी, देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छे तो लगेंगे ही बेटा। तुझे पता है घोटक भैया और गोमुख भैया ने पता नहीं कितने महीने अपनी तनख्वाह में से पैसे जोड़ जोड़ के तेरी नागिन भाभी के लिए ये कंगन खरीदे हैं। इसलिए नहीं कि तेरी नागिन भाभी यहाँ चिड़ियाघर में काम करती है, बल्कि इसलिए कि वो भी चिड़ियाघर की एक सदस्य है, जैसे कि कोयल, जैसे कि मयूरी, जैसे कि तू गधा। बेटा, तेरी और तेरे भाई गधे की तनख्वाह मैं अपने पास इसलिए जमा करके रखता हूँ क्योंकि मुझे तुम लोगों के आज की ही नहीं बल्कि आने वाले कल की भी फिक्र है। तो बाबूजी, हमारे आने वाले परसों की आपको कोई फिक्र नहीं है? अबे गधे के भाई मेंढक, जा, इसी बात पे तुझे माफ किया। बाबूजी ने हमें माफ किया, बाबूजी ने हमको माफ किया। अब मुझे आ रही है नींद, है? हाँ। थोड़ा सा मेरी टांगें दबा दे बेटा। बाबूजी थोड़े क्यों, हम तो पूरे पैर दबाएंगे। बाबूजी आप ही तो कहते हैं ना,
कोई भी काम आधा मत किया कर। बात तो तेरी ये भी सही है। हम राकेश भैया से क्या कहेंगे पता नहीं, हम कभी स्मार्ट बन पाएंगे कि नहीं। बेटा कपी। जी बाबूजी। ऐसा है कि मुझे लौटने में रात तो हो जाएगी, तो जरा ध्यान रखना बेटा, छत का भी और घर का भी। वो यहाँ है नहीं तो ध्यान रख के क्या करूँगा? यहाँ नहीं है बेटा, छत तो यही है, कहाँ जाएगी छत? कपी भैया मेमना की बात कर रहे बाबूजी। हरिओम हरिओम। बाबूजी गर्मी बहुत है, आप इसे अपने साथ रखिए। लीजिए। जीती रहे बेटा, जीती रहे। भगवान करे तू भी सारी उम्र बिल्कुल साफ पानी पीती रहे। और बेटा सुन, जरा चींटी का ध्यान रखना बेटा, वो रेंगते हुए इधर से उधर कब किधर निकल जाती है पता नहीं चलता बेटा। हाँ अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। और सुन बेटा, हाँ। मुझे याद आया, वो तेरे कंगन मेरे कमरे की बेड साइड टेबल पे रखे हैं, उन्हें अलमारी में रख देना बेटा। मैं रख दूंगी बाबूजी। और वैसे भी यहाँ कौन लेके जाएगा? ओ बाबूजी, ओ किथे? ओ लो जी बाबूजी, ओ तुसी ऐसे ओ बाबूजी कभी जल्दी भी कर लिया करो, और रास्ता बहुत लंबा है और मेरी बाइक पुरानी। चोपड़ा साहब, आपको पता है, परिवार जितना बड़ा होता है उसकी परेशानियां, उसकी जिम्मेदारियां भी उतनी बड़ी होती है। ओ बाबूजी कितनी बढ़िया गाल कर दी। वड्डी फैमिली वड्डी परेशानी। ओ ये तो अगले हफ्ते का मुहावरा बन सकता है ना। हरिओम हरिओम। वड्डी फैमिली छोटी नहीं छोटी की है वो। अब आपको देर नहीं हो रही है, हैं? अब रास्ता लंबा नहीं है, बाइक पुरानी नहीं है। हो रही है बाबूजी। तो चलो फिर, कहाँ है, कहाँ आपकी बाइक? बाहर खड़ी है जी। तो आप अंदर क्या कर रहे हो? हरिओम। चलो चलो जी। वड्डी फैमिली छोटी नहीं छोटी फैमिली के वड्डी फैमिली। हरिओम। चलें बाबूजी? हाँ जी। चोपड़ा साहब एक मिनट, क्या है कि मोटरसाइकिल थोड़ा धीरे चलाना, वरना ऐसा ना हो कि जिससे हम मिलने जा रहे हैं अमृतलाल जी, वो तो अस्पताल से वापस आ गए और हम अस्पताल में पहुंच जाएं। ओ बाबूजी आप टेंशन मत लो, मैं लगभग ऑलमोस्ट स्लो मोशन में बाइक चलाऊंगा। ठीक है जी? ठीक है जी। चोपड़ा साहब। हाँ जी। स्लो मोशन क्या, आपकी मोटरसाइकिल तो मोशन में ही नहीं आ रही। एक मिनट। बाबूजी, हाँ लातों के भूत और ये बाइक, ये ना बातों से नहीं मानते। फिर लगता है मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा पैदल। पैदल? थोड़ी वॉक हो जाएगी। चलो, खूब जमेगी जब पैदल चलेंगे तीन यार, आप, मैं और आपकी बाइक। चलो बाबूजी आ जाओ। हरिओम हरिओम। अरे नागिन दीदी लाइए, हम सुखा देते हैं कपड़े। अरे नहीं राकेश भैया, मैं खुद कर लूंगी। और तुम चोपड़ा साहब क्या काम करते हो, चिड़ियाघर में नहीं। और वैसे भी एक बहन अपने भाई से घर का काम करवाए, ये चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। अच्छा नागिन दीदी, मेंढक प्रसाद कहाँ है? वो मेंढक प्रसाद, मेंढक प्रसाद किचन में, दादाजी कहीं बाहर गए, कपी चाचू छत पे है, और हाँ गोमुख चाची और पापा
ऑफिस में है, मयूरी चाची और मम्मी घिल्लू और गज के स्कूल गई है और चीटी आपके सामने है। अरे वाह, चीटी रानी तो बहुत ही बोलती है। हाँ, और काटती भी है राकेश भैया। राकेश भैया काटू? नहीं नहीं नहीं, राकेश, हमारा नेम इज राकेश। राकेश? हाँ राकेश। राकेश भैया काटू? नहीं नहीं, चुप। राकेश, हमारा नेम इज राकेश। राकेश भैया, हम स्मार्ट नहीं हैं। अच्छा, तो बाबूजी तुमको रुपए देने से मना कर दिए ना? हाँ भैया, हम बाबूजी से पैसे मांगने गए, लेकिन वो गुस्सा हो गए पर पैसे नहीं दिए। फिर हमने बाबूजी से माफी मांगी, उन्होंने माफ किया, फिर भी पैसे नहीं दिए। भैया, खेल खत्म, पैसा हजम। हम तुमको स्मार्ट बनाना चाहते हैं और तुम माफी मांगते घूम रहे हो। अरे गोटक भैया या गोमुख भैया से काहे नहीं पैसे मांग लेते? उनके पास कहाँ से होंगे भैया? उन्होंने कल ही नागिन भाभी को सोने के कंगन लाके दिए। भैया, हम आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अब फ्रेंडशिप की है, निभानी तो पड़ेगी ना। अरे हमारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम कहीं और से जुगाड़ लगा लेंगे। अरे दही मिलेगी का? हाँ, हलवाई के पास। किचन में दही है का? नहीं भैया, किचन में नहीं है, फ्रिज में है। ये लो भैया। तुम्हारी वजह से बाबूजी तुम पे गुस्सा हुए थे ना, अब हमारी वजह से ही वो तुमसे खुश होंगे। वो कैसे? हम तुमको बाबूजी के लिए बहुत ही स्पेशल छाछ बना के देंगे और रात को जब बाबूजी आएंगे तो तुम उनसे कहना कि ये छाछ तुम खुद बनाए हो। और बाबूजी को जैसे ही बात का पता लगेगा वो तो खुशी से नाच उठेंगे, गा उठेंगे। हाँ, हमरा नेम इज राकेश। कहाँ खो गए मेंढक प्रसाद? ये रही स्पेशल मसालेदार छाछ। इसको 5 मिनट घुमाने के बाद बाबूजी के टेबल पे जाके रख देना और जैसे ही बाबूजी को ये बात का पता चलेगा कि ये छाछ तुमने बनाई है तो वो तुमसे बहुत खुश होंगे। हाँ, लेकिन भैया, ये तो आपने बनाई है। स्मार्ट होने का मतलब ये तो होता है कि अपना काम भी निकले और दूसरे को भनक भी ना लगे। हाँ, ये बात हम तुमको दूसरी बार और आखिरी बार बता रहे हैं। 2 ही बार क्यों भैया? अरे स्मार्ट लोग 2 ही बार में समझ जाते हैं। हम समझ गए। अच्छा, तो हम चलते हैं मेंढक प्रसाद, हम तुमको तिवारी जी के यहाँ मिलेंगे, ठीक है? लेकिन एक बात का ध्यान रहे मेंढक प्रसाद, तुम अपने घर से बहुत ही स्मार्टली निकलना। कहा है कि किसी ने जाते देख लिया ना तो गोटक भैया और गोमुख भैया फिर तुम्हें डांटेंगे। तो अब ई पकड़ो चम्मच और इका 5 मिनट तक घुमाओ। ठीक है भैया, अब हम इसे 5 मिनट तक हिलाते रहेंगे। अरे घड़ी में काहे देख रहे हो, छाछ को देखो ना। लाओ, मैं दिखाती हूँ। ऐसा, और ये देखो, चीटी के भी पर निकल आए जो नागिन को सिखाएगी। अभी आप करके दिखाओ। हाँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम देखना अभी मैं कितना अच्छा करती हूँ। अरे नागिन दीदी, हम चलते हैं। अरे मेंढक से मिले?
हाँ मिल लिए, पर पता नहीं कहा है मेंढक आज थोड़ा परेशान लग रहा था। हाँ, वो कल उसे थोड़ी बहुत डांट पड़ी है ना, इसीलिए शायद। अच्छा। चीटी रानी, हम चलते हैं। ए रुको, बाहर निकालिए। मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। पहले बाहर निकालो। पॉकेट में हाथ डालकर चलना ये चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। लो निकाल लिए। हमारी चीटी रानी तो बहुत ही प्यारी है। और हमारी है। नागिन चाची, आपके चूड़ियां मुझे चुभ रहे हैं। आई एम सो सॉरी बेटा। चूड़ी से याद आया, कंगन मैं तो भूल ही गई थी। चीटी तुम अभी खेलो, मैं आती हूँ। ठीक है। ये मेंढक कितना छुप छुप के क्यों जा रहा था?